जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, भारत के पहले आर्मी चीफ कौन थे? ऑप्शन है मनोज मुकुंदे, बिपिन रावत, सैम मैनिकशाह, के एम करियप्पा। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का भारत के पहले आर्मी चीफ थे के एम करियप्पा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, इनमें से इंडिया की सदस्य नहीं है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, राष्ट्रकुल मंडल, G20, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 2 का ए नंबर, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, बाईचुंग भूटिया कौन से खेल से संबंधित है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। हॉकी, फुटबॉल, फुटसैल, टेनिस। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 3 का बी नंबर, फुटबॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाईचुंग भूटिया जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? गोदावरी, कावेरी, अलकनंदा, यमुना। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना का अध्यक्ष। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, हर्नल ने, आर्किमिडीज ने। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पानी कितने डिग्री तक पर बनता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। 0 डिग्री सी, 100 डिग्री सी, 100 के 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सूक्ष्मदर्शी क्या कार्य करता है? छोटी वस्तु बड़ा करना, बड़ी वस्तु छोटा करना, पास की वस्तु दूर करना, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताना है आप लोगों को, सूक्ष्मदर्शी क्या कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी वस्तु बड़ा करना। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय धड़कन से, रक्तदाब से, मस्तिष्क से, यकृत से। तो आंसर मैच कीजिएगा हम लोगों का, पेसमेकर जो है हम लोगों का हृदय धड़कन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, और यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, हीलियम का संकेत होता है H, He, H2O, Hi। आंसर बताना है आप लोगों को। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, हीलियम का संकेत होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, He से होता है हीलियम। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, हजारों झीलों का देश कौन सा है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इंडोनेशिया, फिनलैंड, ब्राज़ील, कनाडा। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का हम लोगों का बी नंबर, फिनलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, तुर्क साम्राज्य गिरने के बाद इसे कहा जाता है? इस्तांबुल, राज्य, केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 12 का ए नंबर, इस्तांबुल कहा जाता है तुर्क साम्राज्य गिरने के बाद। अगला पूछा है हम लोगों से, ला लीगा फुटबॉल में सबसे तेज कम मैचों में
300 गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है? मेसी, लम्बार्ड, नेमार्ड, रोनाल्डो। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का हम लोगों का डी नंबर, रोनाल्डो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है 21 जून, 22 सितंबर, 21 मार्च, 25 दिसंबर। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 14 का ए नंबर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, अटल बिहारी वाजपेयी, अमृत्युंजय सेन। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का हम लोगों का ए नंबर। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने, एडिसन ने, ग्राहम बेल और कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 16 का सी नंबर। ग्राहम बेल जो है वो टेलीफोन का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? ओ, ए बी प्लस, बी। आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा। 17 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी सी नंबर। ए बी प्लस जो है सर्वग्राही रक्त समूह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। 0 डिग्री सी, 4 डिग्री सी, -4 डिग्री सी, 100 डिग्री सी। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व अधिक होता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, हैजा किसके कारण से होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, हैजा जो है वो जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सूर्य में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7, 9। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का हम लोगों का सी नंबर। सूर्य में 7 रंग होता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, आर्य कहाँ बसे हुए थे? राजस्थान, सप्त सिंधु, गंगा की घाटी, गोदावरी की घाटी। तो आंसर मैच कीजिएगा। हम लोगों का 21 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, आर्य जो है सप्त सिंधु बसे हुए थे। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, अमेरिकी स्वतंत्रता की लड़ाई किस देश के खिलाफ लड़ी गई थी? फ्रांस, डेनमार्क, अमेरिका की रियल्टी, ग्रेट ब्रिटेन। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत के कितने द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं? 190, 204, 300, 710। आंसर बताना है आप लोगों को। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का हम लोगों का बी नंबर। 204 जो है द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत के मूल संविधान में कितने लेख हैं? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, 395 मूल संविधान लेख हैं। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जर्मन, रूसी, फ्रेंच, स्पेनिश। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, जर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, परमाणु कितने मूलभूत कणों से मिलकर बना है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 2, 3, 4, 5। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, परमाणु जो है वो 3 कणों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है,
आकाश का नीला दिखाई देना किसका कारण है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश प्रकीर्णन, प्रकाश व्यतिकरण। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 27 का सी नंबर। प्रकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टीबी जो है वो जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा गया है खाने के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। तो आंसर मैच कीजिएगा। 29 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का खाने के पैकेट में जो है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है सल्फर में आसानी से घुलनशील होता है पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ऑक्सीजन। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का हम लोगों का बी नंबर। सल्फर में कार्बन डाइसल्फाइड आसानी से घुलनशील होता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? कोची, देहरादून, पुणे, कोलकाता। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 31 का सी नंबर। पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है ऑस्कर अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? फिल्म, प्रेस, शांति, शौर्य। तो आंसर मैच कीजिएगा। 32 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। फिल्म अवार्ड ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है सोना उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील, कनाडा, चीन, अमेरिका। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का सोना उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश हम लोगों से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। चीन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है कायाक क्या है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, नाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है निम्न में से पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य के साथ जुड़े हुए हैं? संतूर, सितार, सरोद, तबला। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा गया है इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, नाइट्रोजन। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का नोबल गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन जो है वो नोबल गैस नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा गया है सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम, चांदी, सोना, लोहा। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 37 का ए नंबर। सबसे क्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम है। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा गया है ओम का सूत्र है V बराबर आई आर, V बराबर I बराबर वी आर, R बराबर वी आई, 2VR। तो आंसर मैच कीजिएगा। ओम का सूत्र जो होता है वो V बराबर IR होता है। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा गया है लिगामेंट इनमें से किसको जोड़ता है? हड्डी से हड्डी, मांसपेशी से हड्डी, मांसपेशी और मांसपेशी, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, हड्डी से हड्डी लिगामेंट जोड़ता है। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा गया है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है दूरी, गति, चाल, विस्थापन। तो आंसर मैच कीजिएगा। 40 का हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा गया है गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद जो थे वो गोदान उपन्यास के लेखक थे। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा गया है आधुनिक अर्थव्यवस्था क्या है?
ऑप्शन आप लोगों के सामने है नगद अर्थव्यवस्था, सोची हुई अर्थव्यवस्था, क्रेडिट अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। तो आंसर मैच कीजिएगा। हम लोग का 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक अर्थव्यवस्था जो है वो सोची हुई अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है पलासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757, 1782, 1748, 1764। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। पलासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है गुड फ्राइडे किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है ईसा मसीह के जन्म से, आखिरी रात्रि भोजन से, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाना, ईसा मसीह का पुनर्जन्म से। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाना। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा गया है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है 29 अगस्त, 22 अप्रैल, 1 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है जहाज की गति किससे मापी जाती है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है हाइड्रोमीटर, नॉट, फीडोमीटर, सिस्मोग्राफ। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो जहाज की गति है वो नॉट से मापी जाती है। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा गया है पृथ्वी से चांद पर किसी वस्तु को भेजा जाता है, चांद पर उसका भार क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है mgh, 1/2 mg2 और mg/mv²। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, 1/2 mv² इसका राइट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है प्राथमिक रंग कौन से हैं? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, लाल, हरा और नीला जो है वो प्राथमिक रंग है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है और यह हम लोगों का लास्ट प्रश्न है मनुष्य के मुंह में दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32 दांत होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा।